स्क्रीन इज विजिबल, सबको दिख रहा है स्क्रीन, राइट? गिव मी थम्स अप। कूल। 4 पार्टिसिपेंट्स। नो नो, थम्स अप मतलब, अरे गुड गुड, वर्चुअल थम्स अप भी आ गया आज, वेरी गुड, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ हैबिट्स। ओके, सो इसका, ये सेशन हमारे पुणे में होता तो बहुत बार हम वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना देते थे इसका, जिससे कि बोलने में जल्दी से आसानी होता था बहुत बार। सो शॉर्ट फॉर्म ऐसा बनाते लोग, PONHA, यूज्ड टू कॉल इट एज पोहा सेशन। सर आपने पोहा किया क्या? पोहा किया, अरे पोहा क्या है? अब पोहा मतलब पावर ऑफ हैबिट्स। इंटरेस्टिंग। ओके, स्लाइड नंबर 1। आई होप सब लोग मेरे साथ हैं और साथ रहिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और ऑफ कोर्स स्लाइड तो इंग्लिश में ही है बट आई थिंक उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कुछ। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया हूँ। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, सो व्हाट्स योर थॉट्स? ओके, कौन रीड करना चाहेगा इसको पूरा? एनीवन? खुशी, वुड यू लाइक टू रीड इट? सर मैं। गो अहेड। सर मैं। एनीवन? सर मैं। Yes, sure, anyone. Start, just start. We form our The habits form our future. What your thoughts, they become your words. What your words, they become your actions. What your actions, they become habits. What your habits, they become character. What your character, they become your future. Good, thank you. सो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा है जो कि हम इस पे एंड में फिर से एक बार वापस आ सकते हैं। ये एक आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि सब कुछ शुरू होता है वर्ड से, राइट? एंड वर्ड से भी पहले कुछ आता है तो वो बोलते हैं थॉट्स, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट? सो ये टॉपिक में हम आगे स्लाइड्स में आने वाला है, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि हाउ habits are formed. No, how do we form habits? So यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू कंडीशनिंग्स, राइट? सो जैसे आप शुरू में जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि हैबिट्स कैसे बनता है, तो आप में से एक लोगों ने बताया था कि कंडीशनिंग्स मतलब ना चाहते हुए भी मैं उसको कर रहा हूँ, उसको कंडीशनिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको फोटो में क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एलिफेंट दिख रहा है और एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है हैबिट फॉर्मेशन का, राइट? क्लासिक एग्जांपल है। में से किसी को पता है ये एग्जांपल, कभी आपने पहले सुना हुआ है, राइट? ये एग्जांपल क्या बोलता है कि एक हाथी जो रहता है, जब वो उसके बचपन के स्टेज में रहता है, जब वो बच्चा रहता है, तब उसको ये टिपिकल जो सर्कस वाले लोग हैं वो लोग उनको किस तरह से कंडीशन करते हैं। कंडीशन मतलब वो उनको एक तरह से सोचने पर, एक तरह से देखने पर उनका माइंड को फ्रीज कर देते हैं, राइट? सो कैसे होता, कैसे है वो जब बचपन की स्टेज में रहता है, छोटा रहता है, तो उसको जस्ट एक छोटी लकड़ी से जमीन पर एक नॉर्मल रस्सी से बांध देते हैं, है ना? जिससे और वो छूट नहीं पाता, उसके लिए सफिशिएंट रहता है वो। और वो शुरू में थोड़ा ये करता है, शुरू में उसको एक्चुअली चेन से बांधते हैं, शुरू में उसको चेन से बांधते हैं, लोहे की चेन से, और वो छूटने का ट्राई करता है, बहुत करता है, बट वो छूट नहीं पाता है बहुत, क्योंकि चेन से छूट पाना तो मुश्किल है। और फिर ऐसा करते करते फिर वो लोग उसको सर्कस में ले जाते, ट्रेन करते हैं, उससे जो भी दिखाना दिखवाते, फिर वापस उसको चेन से बांधते, ऐसा करते करते हाथी बड़ा हो जाता है।
और एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको वो सिर्फ एक नॉर्मल कच्ची सी लकड़ी से और एक सिंपल एक रस्सी से बांध देते हैं। अभी इतना बड़ा हाथी, एक झटका देना है उसको उसके पैरों से और आराम से उसका रस्सी छूट जाएगा, बट वो उस जगह से आगे बढ़ता ही नहीं, राइट। मतलब बचपन में उसको चेन से बांधा गया, वो बहुत स्ट्रगल करता था, वो बहुत उसका पैर में जख्मी हो जाता था, बट वो छूट नहीं पाता था। बट ऐसा करते करते मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, सालों तक जब वो बंधे रहने की उसको कंडीशनिंग हो गई, मतलब एक आदत सी पड़ गई, तब वो जो सर्कस वाले लोग हैं वो सिर्फ उसको या फिर एक सिंपल एक रस्सी से और लकड़ी से भी बांध दिया, तो भी उसको मन में क्या लगेगा कि वो छूट नहीं सकता, और वो प्रयत्न ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता, राइट। सो ये होता है कंडीशनिंग का पावर, ये होता है कंडीशनिंग का पावर, राइट। सो हैबिट, हैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा, एक रिफाइंड डेफिनेशन। आदत। आदत। आदत तो मुझे भी पता है, तो सबको पता है। लुकिंग फॉर ए मोर रिफाइंड वर्ड, एक अच्छा वर्ड, कोई कोई ग्रेड 10th 11th 12th के ऊपर वाला कोई बताएगा अच्छा वर्ड। बात पूछ सकते ना मुझे ले। कौन बता रहा है, हाथ उठाओ। होस्ट नहीं, मतलब डिवोटीज नहीं, ओनली द स्टूडेंट्स। रत्नाकर जी बताइए। प्रभु जी मैं ड्यूटी हूँ प्रभु जी। ओके ओके, वी आर ओनली स्टूडेंट्स, बताइए। सर मैं बोलूं? गूगल तो नहीं किया किसी ने? सर स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव एक एक पार्ट है उसका, स्वभाव एक पार्ट है, ऑफ कोर्स। व्यवहार, स्वभाव, आप जो भी बोल सकते हो। एक दूसरा उसका एक रिफाइंड वर्ड जिसको आप याद रख सकते हो, बोलते प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति? ये बंदे को सिगरेट की प्रवृत्ति है, ये बंदे को दारू पीने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब जो कि रिपीट होता है, वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, संस्कृत पढ़ा होगा, राइट आप। सो हम आते हैं बैक टू प्रेजेंटेशन। सो सब लोग को एलिफेंट वाला एग्जांपल क्लियर हो गया? एक बार मुझे थम्स अप बता दो। एवरीवन क्लियर विद एन एलिफेंट एग्जाम्पल? बचपन से जिस तरह से उसको बांध के रखा, वो उसके मन में हार्डवायर्ड हो गया, उसके मन में वो जम गया कि हाँ, मैं बंधा हूँ, आई एम टाइड, एंड मैं इससे छूट नहीं सकता। ऑल्दो उसको छूटने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीज है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल। कंडीशनिंग का नेक्स्ट एग्जांपल। सो कंडीशनिंग जो है, इनको छोड़ना आसान नहीं होता है। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, राइट। सो ये एक माइंड में बहुत डीप इंप्रेशंस बनाती है। सो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जब एक एक तरबूज बेचने वाला या फिर तरबूज का जो ये है बंदा, डीलर, वो जब फुटबॉल के गेम में गोलकीपर बन जाएगा तो क्या होगा, राइट। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वो गाड़ी आती है, फ्रूट मेन मार्केट से पूरा ट्रक भर के वाटरमेलन का एक पूरा स्टॉक आता है, और फिर अंदर ट्रक में एक आदमी रहता है, वो एक फेंकता है तरबूज, बीच में एक बंदा खड़ा रहता है, उसको कैच करता है और फिर वो अंदर तीसरे वाले को देता है। तो चेन बनते हुए कोई भी फ्रूट का ट्रांसफर किस किस लोगों ने देखा है? लोगों ने देखा है, राइट। यस सर। गुड। तो इस तरह का इमेजिन एक वाटरमेलन सेलर, जो कि जिसको उस तरह का आदत है कि ट्रक आया है वाटरमेलन से, अंदर से एक बंदा वाटरमेलन इसने कैच किया, उधर पास किया, कैच किया, उधर पास किया। सालों से वही कर रहा है, सालों से वही कर रहा है, तो उसके मन में कंडीशनिंग क्या बन गया है, उसके मन में व्यवहार, उसका प्रवृत्ति क्या बन गया है, ऐसा पकड़, ऐसा करना है।
तो यही वाटरमेलन का कैचिंग वाला पर्सन को अगर फुटबॉल के गेम में गोलकीपर बना दिया, इमेजिन ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना चल रहा है, लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, 2-2 से मैच टाई चल रहा है, नो कैसे तो प्लेयर्स ने हार्ड वर्क करके गोल्स बचाए और लास्ट में लियोनेल मेसी ने एक फाइनल किक मारी गोल पोस्ट की तरफ, और यहाँ पे गोलकीपर में खड़ा है ये वाटरमेलन पकड़ने वाला जिसको सालों से आदत है पकड़ फेंकना। क्या होगा, वो फुटबॉल आएगी, उसको पकड़ेगा, खुद गोल में डाल देगा, करेगा कि नहीं करेगा? इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंडीशनिंग। क्यों? क्योंकि उसने सालों से वही किया है, तरबूज यहाँ से पकड़ना, तरबूज यहाँ पे फेंकना, जैसे फुटबॉल आएगी वो पकड़ के खुद अपने गोल में डाल देगा। समझ रहे हो आप कैसा हो सकता है डिजास्टर? दैट वाज द एग्जांपल। तो ये एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल याद रखना नेक्स्ट टाइम जब आपको ये टॉपिक के बारे में पता चले। और रियली आई एम टेलिंग, जो लोग भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप शायद टाइप भी कर सकते हो फोन पे, वो भी चलेगा, हाथ से लिख रहे हो तो बेस्ट है, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यू विल रीप द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन, राइट? सो चेंज कंडीशनिंग बाय चेंजिंग द स्क्रिप्ट्स रिटन इन आवर माइंड। ये अपने आप में ये कोर्स है, ये टॉपिक नहीं है, कोर्स है अपने आप में। इसको अभी यहाँ से 3-4 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ, प्रॉपर साइंस बैकअप। इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन का जरूरत होता है, स्पेशली फ्रॉम न्यूरो साइंस, एंड ब्रेन किस तरह से काम करता है वो हम लोग को समझने की जरूरत है, इसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सो ये जो कंडीशनिंग है, जो हमने दो एग्जांपल दी, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट तो आपको पता ही होगा, ड्रामा का स्क्रिप्ट होता है, कोई भी स्किट का, मूवी का स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, राइट? कि इस तरह से करना है, जो ये वाले कैरेक्टर को इस तरह से डायलॉग बोलना है, इस वाले बंदे को इस तरह से एक्टिंग करना है। स्क्रिप्ट मतलब एक सेट, आपको पूरा प्रोटोकॉल दे दिया कि सब बंदों को इस तरह से काम करना है, फिक्स्ड कर दी है चीजें। सो वो माइंड में जो चीजें फिक्स्ड हैं कि चीजें इसी तरह से होती है, हाथी सोच रहा है नहीं मेरे पैर में कुछ बना है मतलब मैं उसको कभी नहीं तोड़ सकता, वो एक स्क्रिप्ट है ना। अगर अगर इसके पहले वो फुटबॉल वाला जो वो बंदा है, उसके मन में स्क्रिप्ट है कि कोई भी चीज पकड़ के मुझे इधर ही फेंकना है, वो एक स्क्रिप्ट है। सो उसको चेंज अगर हम करेंगे, कोई को डूडलिंग कृपया ना करिए, आपको ये जो क्या बोलते हैं पेन का ये रहता है एक्सेस, ये जूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो ओके, सो अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आप कान, आंख, ब्रेन सब कुछ खोलकर सुनिए। ये स्क्रिप्ट बनती कहाँ से है? ये जो सोचने का तरीका है एक पर्टिकुलर की, ऐसा ही होता है, ये बनती कैसे? ये स्क्रिप्ट बनती है ये 4 चीजों से टिपिकली। कौन सी 4 चीजें? हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आजकल, तो पता नहीं पढ़ते भी है कि नहीं, बहुत मुश्किल है, बुक्स पढ़ता हुआ कोई दिखता नहीं है, स्कूल की बुक्स हटा के। मूवीज हम किस तरह की देखते हैं, म्यूजिक हम किस तरह का सुनते हैं, और हम फ्रेंड्स किस तरह के रखते हैं, राइट? सो आप सब लोग को क्लियर हो रहा है अभी तक? सब लोग मेरे साथ में हैं? कितने लोगों ने वीडियो ऑफ कर दिया जो कि शुरू में था? कितने लोगों को कितने लोगों का कंडीशनिंग प्रवृत्ति ने ओवरटेक कर लिया? देखो हम the session is about overcoming conditionings. The session is about mastering our mind, right? And so take care that in the session itself we are not overpowered by our conditionings. Just be with me and you will have a great time, right? So just checking, बहुत बार मुझे स्क्रीन शेयरिंग रोकना रहता है इसके लिए। सो ये 4 चीजें जो आपका माइंड को प्रोग्राम करती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बुक्स कौन सा पढ़ते हैं, मूवीज कौन सा देखते हैं, म्यूजिक कौन सा सुनते हैं, फ्रेंड्स किस तरह के रखते हैं, राइट? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ,
बिकॉज एक एक ये आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है और इसमें एक एक पे अगर ये करना बड़ा मुश्किल है। सो ये वाला चीज आपको एक मन में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप अगर फोन में देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, है ना, एंड स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। और अगर बेस्ट अगर हाथ से लिख रहे हैं तो बहुत भी अच्छी बात है ना। सो इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल, गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम हमारे अंदर गार्बेज भरेंगे तो बाहर क्या आएगा, वो भी गार्बेज ही आएगा। राइट, क्लियर हो रहा है? कॉमन सेंस, इट्स वेरी कॉमन सेंस प्रिंसिपल। अगर आप कोई फुहड़ या फिर वल्गर या फिर कुछ भी ऐसा मूवी देखेंगे तो हम जब लोगों से बात करेंगे तो वही टॉक बाहर आएगा, वही चीज। अगर हम पूरे दिन नेगेटिव न्यूज देखते रहेंगे, दिन भर कोरोना का ही न्यूज देखते रहेंगे, कोरोना कोरोना, बस वही रोना सब जगह, इधर कितने बेड, ये कंट्री में कितने विक्टिम, ऐसा वैसा, बस दिन भर अगर हम वही सुनते रहेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रांगली बोला है ना घर में कि अरे भाई स्टॉप, पॉज पॉज का बटन दबाओ, स्टॉप वाचिंग न्यूज, आप न्यूज देखना बंद कर दें। मैंने कहा वेरी गुड, गुड स्टेप। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, बट दिक्कत ये है कि मन वो नेगेटिविटी से भर जाता है। मन नेगेटिविटी से भर जाता है। कोरोना मन से ही शुरू होता है अल्टीमेटली, इट्स अ फैक्ट। सब चीज का साइंटिफिक बैकअप है, बट अभी सब लोग को मैं वो उसके लिए हमारा ऑडियंस को और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एंड एक शॉर्ट ऑडियंस के लिए फिर वो टॉपिक में हम डीप में जा सकते हैं। सो जिस तरह से गार्बेज इन, अगर आप गंदा चीज अंदर जाएगा, और गंदा से मतलब नेगेटिविटी भी हो सकता है इन जनरल, सो नेगेटिविटी बाहर आएगा। उसी तरह से पॉजिटिविटी, अगर अच्छा चीज अंदर जाएगा तो अच्छा चीज बाहर आएगा। राइट, बहुत बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बट 99% लोग मिस आउट कर देते हैं इसको। राइट, सो ये था गीगो प्रिंसिपल। राइट, सो ये स्लाइड और पुराना स्लाइड, ये दोनों कनेक्टेड स्लाइड्स हैं। सो नो हमको राइट बुक्स चूज करना है, हमको राइट। नो वन इज सेइंग कि मूवीज मत देखो, मूवीज तो देखना है, बट वॉच द राइट मूवीज। बहुत ऐसे ऐसे सुपर मूवीज है जो कि आपका स्पिरिट्स को ऊपर उठा सकते हैं ना। मिल्खा भाग मिल्खा वाला है, एक मैरी कॉम है, से आप से बहुत सारे ऐसे जोरदार मूवीज है जो कि आपका स्पिरिट्स को उठा देते हैं, जो आपके अंदर कुछ करने का आग जला देते हैं। वो टाइप के मूवीज देखना चाहिए, हम कंपलसरी देखना चाहिए, क्योंकि मूवीज में है वो शक्ति उठाने की। जैसे म्यूजिक, हम कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? रैप सुनते हैं, रॉक सुनते हैं, जैज, नहीं तो पॉप, नहीं तो ये, नहीं तो वो। और या फिर हम थोड़ा सात्विक, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल, थोड़ा एक मन को सुकून देने वाला म्यूजिक सुनते हैं। तो उस तरह से हमारा ये होता है। आपने देखा होगा जब भी कुछ ऐसा बाहर प्रोग्राम होता है तो लोग ऐसा बड़ा फ्रिज के साइज का वूफर लगाते हैं, उसमें से ऐसा थप 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 आवाज आता है, और हम हमारे रूम में बैठे हुए हमारे हार्ट में, दिल में कुछ ना कुछ तो थंपिंग साउंड आता है कि नहीं? एंड सबसे लास्ट वाला तो कुछ बोल ही नहीं सकते, द फ्रेंड्स वी कीप, बस वो तो दुनिया जानती है ना कि वी आर वॉट एवर कंपनी इज। अगर हमको शराबी बनना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक शराबी दोस्त को पकड़ो, शराबी को दोस्त बनाओ, बन जाओगे। अगर आपको सेंटली बनना है, एक बहुत अच्छा बनना है, तो वो एक अच्छे बंदे को पकड़ो। अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर वाले बंदे को दोस्त बनाओ। नो, फ्रेंड्स विकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो अंदर जाएगा वो बाहर जाएगा। सो यहाँ से टेक अवे क्या है? आज के बाद से, आज के दिन के बाद से आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे कि मेरे अंदर क्या जा रहा है। अभी तक हम सोच नहीं रहे थे, ये सेमिनार डेट तक हम सोच नहीं रहे थे कि हमारे अंदर क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। बट अभी से हम सोचना शुरू करेंगे। अभी हम कान में, आंख में, और जो भी हमारे इनपुट, सेंसरी इनपुट्स है, वहां पर हम एक फिल्टर लगाएंगे आज से कि नहीं, सब कुछ नॉट अलाउड। some good movie to the eyes, most welcome, access granted. Some nonsense movie, vulgar nonsense, access denied। यहाँ पे गॉगल लग जाने का नहीं, आई एम नॉट वाचिंग दिस। सो अलर्टनेस, आज से हम हर चीज को अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी चीज जो हमको दिख गई रोड साइड पे, हम उसको उठा के नहीं खाएंगे।
ऑफ कोर्स कोरोना ने तो अच्छे अच्छों की 12 बजा दी है वो चीज में। 99% बहुत सारे लोगों के हैबिट्स अपने आप डर के कारण चेंज हो गए, बट वो जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक परिवर्तन, परिवर्तन का जो कारण है, परिवर्तन का जो इम्पीटस है, परिवर्तन का जो अ, क्या बोलना चाहिए, परिवर्तन का जो के लिए जो इच्छा है, वो डर के कारण नहीं होना चाहिए। Fear should not be a motivation for transformation. I can speak better in English, so bear with me. Fear should not be an reason, or fear should not be an impetus for transformation. डर कभी भी माध्यम नहीं होना चाहिए परिवर्तन का। डर लास्ट ऑप्शन है, मतलब इट्स लाइक जो पुलिस करती है, जो गन गन रख के पुलिस करती है कि तुम चेंज होगे कि नहीं होगे, अदरवाइज यू आर इनसाइड, अंदर जाओ फिर तुम। सो उसमें क्या है कि डर को माध्यम बनाया जा रहा है हमारा हृदय परिवर्तन के लिए। सबसे बेस्ट क्या है, खुद अपने आप से चेंज हो जाओ, खुद वो हैबिट्स चेंज कर लो अपने आप, सो दैट हम खुद चेंज हो जाएंगे, किसी दूसरे को फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सब लोग को गीगो प्रिंसिपल क्लियर है? याद रखना, गीगो, गीगो बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने के लिए इजी है। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, दैट्स इट। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एक्टिविटी। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, 3 टाइप के हैबिट्स के, बैड हैबिट्स के, 3 टाइप ऑफ बैड हैबिट्स, सिंपल, सीरियस और ग्रेव। सारे कैटेगरी के अंदर आपके नोटबुक में कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए। आपको मैं अभी से 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। 5:43 है, मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। 5 नहीं, आपको मैं 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। हर कैटेगरी में सिंपल बैड हैबिट्स मतलब छोटी मोटी से नाखून चबाना, लाइक सीरियस बैड हैबिट एकदम मतलब भयंकर वाली, ग्रेव मतलब समझ लो एकदम ही हाई फाई गन हार्ड कोर मर्डर करना है जाके, वैसा कुछ। तो सो आपके मन में जो भी आ रहे हैं, सिंपल, सीरियस, ग्रेव, 3 कैटेगरी में 4-4 पॉइंट प्लीज राइट डाउन, एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। जिसका जैसे ही हो जाता है आप अपना हैंड रेस कर सकते हो शेयर करने के लिए। सिंपल, सीरियस और ग्रेव। अपना वर्चुअल हैंड उठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है। आप लोग घाटे में हैं। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, फेमस गाना है। किसी का हो गया? ओके, सिंपल बैड हैबिट्स कौन शेयर करना चाहेगा? सिंपल बैड हैबिट्स 3 से 4 पॉइंट।
छोटा छोटा एग्जाम्पल, जस्ट वर्चुअल वाला हैंड उठाइए, जूम वाला हाथ उठाइए। ओनली स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स लोग। ओके अनुज, अनुज Yes, sir. आई थिंक माइक। ओके राज बताइए, राज ने सबसे पहले हाथ उठाया। राज। आवाज आ रही? हाँ आवाज क्लियर? हाँ आवाज पे। सर एंगर। हाँ एंगर। एंगर एंगर सी यहाँ पे हैबिट्स बताने, हैबिट्स हैबिट्स। एंगर एक मतलब एक क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है, जो कि जिसका रिजल्ट आता है कुछ तो बैड हैबिट से। गुस्सा आ रहा है, बट गुस्से में आप क्या कर रहे हैं? और कोई एग्जांपल जो आपने लिखा है? द पेंडिंग, लाइक करने मतलब करना है लेकिन फिर भी उसको पेंडिंग में डालते जा रहे हैं कि अब हाँ ओके, वेरी गुड, गुड एग्जांपल। उसको क्या बोलते हैं? pending प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं उसको। प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनिंग, मतलब कोई भी चीज को टालना। डालना। क्या क्या बोलते हैं उसका? वो ये आ गया है ना श्लोक, कबीर का फेमस श्लोक, उसका उल्टा उल्टा वाला वर्जन। आज करे सो, सिंपल हैबिट में बोलो। आज करे सो काल कर, कल करे सो आज काल कर। करे सो तो परसों, सिंपल जल्दी करके क्या करेगा, जीना है बरसों। ये आज का मंत्र है, उल्टा कबीर का उल्टा। में कबीर, ऐसे कबीर ऐसा करके बैठे होंगे, क्या मेरा श्लोक का क्या किया तुम लोगों ने? कलयुग के लोग कबाड़ा कर दिया। रिवर्स उल्टा करके रहे। आज करे सो काल कर, कूल। कल करे सो परसों, जल्दी क्यों करना है, जीना है बरसों। वेरी गुड। सो यस, प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, खुशी। सर में ऐसे Just सर a में minute. ऐसे I'll call the names. I'll call the सर names. में ऐसे I'll call out the names. Yes, Khushi. Can I have a pen? सर throwing paper and dust, मतलब कचड़े फैलाना। कचरा फैलाना। वेरी गुड। लिटरिंग, लिटरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। कचरा फैलाना, चीजों को, सराउंडिंग्स को गंदा रखना। एग्जाम्पल। ओके, सिंपल, सिंपल एग्जाम्पल्स। Okay, now let us come to serious bad habits. जैसे सिंपल में और एग्जांपल्स बोले तो नेल बाइटिंग, नाखून चबाते रहना, या फिर ऐसा उठना। Bad habits. सुबह लेट उठना। वेरी गुड, सर बहुत में ऐसे यस। सो who is that? May I say? Please talk about serious bad habits now. Serious bad habit के एग्जांपल बताइए। सर सिंपल आई कैन से ओके, सिंपल का बताओ। telling lie, eating nails, eating very chocolate, seeing nails. No mobile. one eats nails, we bite nails. Right. So yes, correct. Good, good, good Sir, example. may Very I good. say? Seeing Yes. sir, Now you have to say about अभी आपको serious वाला बोलना है। सिंपल का क्या हो गया? सिंपल बना है। सिंपल नहीं, सीरियस बोलना है अभी। सीरियस के लिए ठीक है, शराब पीना, हाँ, सिगरेट पीना, सिगरेट। वेरी गुड। शराब पीना, यस गुटखा खाना, यस यस। अफीम अफीम खाना। ओके ओके। अरे आप, आपके दोस्त लोग कौन है? आप इतना नाम कैसे पता है? ओके, सो ये तो खैर बहुत कॉमन है, मतलब नो, smoking, drinking, drugs, this, that, watching bad movies, you know. Can I say serious? Example बहुत सारे हैं। These are like seriously wrong, seriously grave, third category। grave मतलब भयानक। अनादर करना। हाँ, अनादर करना सर। अनादर, अनादर तो मतलब एक हैबिट। सेम हैबिट मतलब जो कि हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, समझ रहे हो? बार बार करते हैं, बिना इच्छा के करते हैं, वो हैबिट्स की बात हो रही है। बिना अपनी
अपने आप होती है वो। जैसे लोगों को पता भी नहीं है कि वो नाखून खा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। अनादर तो तब होगा जब सामने वाला कुछ बैड बिहेवियर करेगा एक्सेप्ट। सो ग्रेव में क्या होता है, ग्रेव में आप बोल सकते हो जैसे कोई एकदम लाइक ओसामा बिन लादेन या फिर दाऊद इब्राहिम, ये लोग टेररिस्ट। इन लोग का हैबिट्स क्या है, इन लोग का हैबिट्स है ऐसा टेररिज्म। इट्स लाइक सीरियसली बैड ग्रेव हैबिट्स। हत्या, एनीवेज, चोरी। so thank you for your participation, very good answer. सर टॉर्चर। टॉर्चर करना, करेक्ट, मेंटली हरास करना, ये वो। सो ये इतने अलग अलग टाइप के बैड हैबिट्स हैं ना, और होपफुली हम लोग सिंपल, हम जितने भी लोग यहाँ पर है वो सब सिंपल के कैटेगरी में ही गिरते हैं, कभी भी सीरियस और ग्रेव कैटेगरी में आना ही नहीं है। जस्ट ध्यान रखो अपने आप का, एंड अपना दोस्त अपना संग लोगों को एकदम ऐसा रखो कि आप कभी भी सीरियस और ग्रेव कैटेगरी में आओ ही नहीं, और सिंपल में भी रहना नहीं है परमानेंट। Sir, may I say the serious? ओके, करना, भीख मांगना और चोरी करना। ओके ओके ओके, गुड आंसर, गुड आंसर। भीख मांगना बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है वो, यू नो। कोई लोग को लग सकता है कि भीख मांगना हैबिट थोड़ी है, वो तो वो मजबूरी है उसकी। नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। अगर वो बंदे के हाथ पैर सलामत है तो वो थोड़ा सा उसको एफर्ट करके कुछ अच्छा काम ढूंढकर he can do it. So yes, it becomes a bad habit. ओके, थैंक यू। नाउ सब लोग म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। Sir, can I say? No, we are done. We are done with the exercise. Everyone mute. Yeah, now. Thank you for your answers. Now we are going to the most important slide, right? Habits decoded. ये exactly काम कैसे करता है? You know, चलता कैसे है फंडा? So सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे स्टिम्युलस, एंड दूसरा चीज होता है रिस्पॉन्स, राइट? सो आप में से शायद कुछ लोगों को ये चीज पता हो, बट स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे सीनियर में से? सर ब्रेन से सिग्नल जाना। ब्रेन से सिग्नल जाना, ओके। और एग्जांपल कुछ? स्टिम्युलस, सर कोई स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो कुछ रिएक्शन या रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब जो अपने अंदर कुछ तो एक खुजली क्रिएट करे, अपने अंदर कुछ तो एक्शन लेने का एक प्रवृत्ति क्रिएट करे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्साइट कर देना। हाँ, किसी को ना, इंस्पिरेशन पॉजिटिव वर्ड हो गया, इंस्पिरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है। स्टिमुलस पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ड नहीं है। स्टिमुलस मतलब Provoking. वही प्रोवोकिंग एजेंट, समथिंग व्हिच प्रोवोक्स यू, नो, समथिंग जो आपको एक्साइट कर देता है, नो, स्टिमुलस। ट्रिगर, ट्रिगर एक दूसरा वर्ड है उसके लिए, ट्रिगर, नो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा फास्टिंग का दिन है, मान लो ना, कुछ तो फेस्टिवल है, आप फास्टिंग कर रहे हो, या फिर एकादशी है, 11 से आप ग्रेन नहीं खा रहे हो, उस दिन सडनली यूट्यूब में आपको ऐसा पनीर मखनी या फिर पनीर जल फ्रेजी या फिर ऐसा कुछ तो ऐसा गाढ़ी सी ग्रेवी वाला पूरा ऐसा मिक्स कढ़ाई पनीर, या फिर कुछ तो चिली पनीर, सम वेज मंचूरियन, या फिर कुछ तो ऐसा बटर स्कॉच पुडिंग, सब कुछ तो भयंकर सा रेसिपी दिख गया। तो वो क्या हो गया, वो आपको स्टिमुलेट कर दिया, उसने आपको ट्रिगर कर दिया, सडनली आपके माउथ में पानी आ जाता है उसको देखकर ही। दूसरा चीज, जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही कोई चीज आपको ये करती है, प्रोवोक करती है, जैसे ही कोई चीज आपको अंदर से विचलित करती है, तो दूसरा उसका ये क्या होता है, रिस्पॉन्स। हम इमीडिएटली कुछ तो रिस्पॉन्स करते हैं। तो मान लो जिसको जैसे, जिसने जैसे ही जिसका सेंसेस वगैरह कंट्रोल नहीं है, जो एकदम अपने जो मन में आया वो सुनता है, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा सिंपल, जैसे ही उसने वीडियो देखा, पनीर आज तो चाहिए, चलो बाहर, 4 सीजन्स, चलो बाहर लेके आओ, स्विगी जोमेटो, और तुरंत फोन उठा के ऑर्डर कर देगा, लेके आओ लेके आओ। मतलब स्टिमुलस आया in the form of a YouTube video or some kind of a photo of a delicious
गुरमे डिश, उसको देखकर एक्साइट हो गया, स्टिमुलस आया एंड देन उसने रिस्पॉन्स क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया उसने तुरंत उसको ऑर्डर कर दिया स्विगी जोमेटो पे, आ गया खा लिया। ओके, मतलब उसका माइंड उसके वश में नहीं है। या फिर किसी ने ऐसा नया मूवी का ट्रेलर देखा, ये तो मुझे देखना ही है, ये तो देखना ही है, ये तो बस इसको कैसे छोड़ दो। या फिर किसी ने एंड उसने तुरंत जाके थिएटर में जाके टिकट परचेस करके ली। तो स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस रिस्पांस, कुछ तो ट्रिगर आया है कहीं से बाहर से, कुछ तो गार्बेज या फिर कुछ तो चीज एंटर हुआ एंड इमीडिएटली गार्बेज आउट हो गया। अभी इसके बीच में एक चीज है जो कि हमको जो कि इंटेलिजेंट लोग ही सोच पाते हैं। 99% ऑफ द दुनिया क्या कर रही है, स्टिमुलस आता है अंदर से, कोई चीज एक्साइट करती है और बस वो जो भी है वो अपना काम कर डालते हैं तुरंत। कुछ तो डिश देखा, खा लिया, कुछ तो ये आया, इच्छा हुई, कर दिया, कुछ तो जैसे वो नाइकी का स्लोगन देखा है ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट कौन करता है पता है? जस्ट डू इट करते हैं एक एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं जानवर, एनिमल्स। एनिमल्स एनिमल्स आर दोज हु डू जस्ट डू इट। इंसान आर नॉट सपोज्ड टू जस्ट डू इट। इंसान आर सपोज्ड टू थिंक, इंसान आर सपोज्ड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। इसलिए महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका इस बारे में आता है जो कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, जो वो बोलता है, एनीवेज अभी हम नहीं जा रहे उसमें, वो बहुत अच्छा श्लोका है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका है, बट हम आगे उसको बात करेंगे। सो यहाँ पर इंटेलिजेंट लोग जो एक बीच का चीज है जो कि मिस कर देते हैं, वहां पर आपका पूरा हैबिट फॉर्मेशन का सीक्रेट छुपा हुआ है, एंड विच इज दिस फोकस। फोकस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इच्छा प्रकट हुई, कुछ तो देखा, कर डाला। नो, दैट्स नॉट बीइंग ह्यूमन। टी शर्ट पे देखा ना, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन टी शर्ट पे लिख देते हैं, बट एक्चुअली अंदर से इट्स लाइक ए टू लेगेड एनिमल। सो इसके बीच में जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं, जो फैक्टर है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, करना कि नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन। ये जो चीज है जिसको हम विवेक भी बोलते हैं, विवेक मतलब सही और गलत में फर्क करने की क्षमता, ये मेरे लिए लाभदायक है। इज दिस एडवांटेजियस एंड प्रॉफिटेबल फॉर मी और नॉट? क्या ये मेरे हेल्थ के लिए, क्या ये मेरे वेल्थ के लिए, क्या ये मेरे मन के लिए, क्या ये मेरे फैमिली के लिए अच्छा है कि नहीं है? ये बीच वाला फैक्टर जो भी सोचता नहीं है ना, हार्ड टू कॉल हिम एज ए ह्यूमन, उसको इंसान बोलना एक अतिशयोक्ति होगी। तो स्टिमुलस जैसे ही आया अंदर से, फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल, कुछ तो डिलीशियस डिश देखा, कुछ तो देखा, हाँ ये डिश, एंड देन अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो इंसान उसका यूज करके बोलेगा नहीं यार, आज मेरा, अभी मेरा 3 दिन का डिटॉक्स चल रहा है, अभी मेरा 3 दिन का फास्टिंग चल रहा है, या फिर मैं अभी मेरा एक्सरसाइज हुआ नहीं है डे का, सो इसलिए मैं अभी आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, अभी आई विल नॉट ऑर्डर एनीथिंग। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास रहता है, बट आंखें, मन, कान और ब्रेन, ओपन इट। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रेजेंटेशन का। फ्रीडम ऑफ चॉइस सब लोग के पास है, बट जिन लोगों का जो हैबिट्स, उन लोगों ने शुरू से जो अपना हैबिट्स बिगाड़ दिया है, या फिर जिन लोगों ने अपना कंडीशनिंग फिक्स कर दिया है, कंडीशनिंग याद रखिए वो शब्द, हाथी का एग्जाम्पल, हाथी को पैर से बांधने का एग्जाम्पल याद रखिए, वो एग्जाम्पल, वाटरमेलन, फुटबॉल वाला एग्जाम्पल, जिसने अपने मन को एक तरह से सोचने के लिए एक प्रवृत्ति बना दी है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस होते हुए भी नहीं होती। इस तरह के बंदे के लिए, जिसका बैड हैबिट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ नाम के लिए है। आप में से कितने लोगों को एक फंडा समझ में आया? गिव मी ए थम्स अप, डबल हैंड थम्स अप। कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू, गुड गुड।
सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये बीच वाला फैक्टर हम लोग मिस कर जाते हैं, बीच वाला फैक्टर मिस कर जाते हैं। फ्रीडम है हमारे पास बट लगता नहीं है कि फ्रीडम है, क्योंकि हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं, हम इतने ज्यादा वो प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। मतलब बंदे ने इतना मूवी देखा, इतना मूवी देखा है कि जब नेक्स्ट आता है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता थिएटर जाने से। तो बंदे ने इतना से, फॉर एग्जांपल कोई जैसा रोड साइड उसको ऐसा पानी पूरी या फिर कुछ तो ऐसा दिख गया, बस उसको दिखना बाकी है, आंखों से एंट्री हुई उसकी इमेज की, और बस उसको उसको अपने आप उसके पैर ठेले के पास लेके जाएंगे, चलो आज तो हो जाए। सो मतलब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या था यहाँ पर? स्टिमुलस था पानी पूरी का ठेला जो कि उसको रोड पर दिखा, आंखों के थ्रू स्टिमुलस एंटर हुआ, और उसका रिस्पॉन्स जो जो बंदे को रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, खाना या फिर नहीं खाना, है ना? दो ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके पास, बट उसको पता है अगर कि नहीं उनका हाइजीन अच्छा नहीं है, क्लीनलीनेस अच्छा नहीं है, नो इट्स नॉट गुड फॉर माय हेल्थ, सो वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करेगा और he will say no, strongly will say no, I will not eat। बट जो बंदा हैबिचुएटेड है, जिस बंदे को हैबिट है बाहर खाने की, देखा खाया देखा खाया, उसके लिए फ्रीडम है बट नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत इतनी गिर गई, आदत से लाचार, इसको बोलते हैं आदत से लाचार। 99% लोगों ने ये सुना होगा वर्ड फ्रेज, आदत से मजबूर है, क्या करें, आदत के लाचार है, राइट? सो मेरा पूरा स्लाइड खत्म करने का गोल है ही नहीं, मेरे को जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में एक्सप्लेन करना है, बस वो समझ गया तो सब समझ जाता है। अभी ये फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसा कि हमने बताया। एक फैक्टर जो कि लोग बोलते जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी हो सकता है, बट एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। दूसरा फैक्टर हो सकता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब आप जिस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ है वो थोड़ा सा कुछ हद तक नुकसान कर सकता है, बट हम उसको बदल भी सकते हैं। और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, और वो वातावरण हम क्रिएट करते हैं, वातावरण हम क्रिएट करते हैं। सो अगर मेरे आसपास सब मैंने फैला के रखा हुआ है, सब मैंने ऐसा कचरे में रखा हुआ है, तो अपने आप मेरे मन में क्रिएटिव थॉट्स नहीं आएंगे, अपने आप मेरे मन में कुछ अच्छा करने का इच्छा ही नहीं होगा, अपने आप मुझे कमरे में घुसते ही नींद आएगा, अपने आप मुझे तमोगुण इग्नोरेंस का ये आएगा, मुझे घुसते ही कभी भी अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा कुछ तो गमले रखते हैं, कुछ तो ग्रीन रखते हैं, कुछ एकदम लाइटिंग अच्छा रखते हैं, नेचुरल लाइट होना चाहिए कमरे में। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जिससे ज्यादा चांस है कि हमारा हैबिट अच्छे से डेवलप होगा और स्ट्रांगली बना सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ रहा है, सो यहाँ पर जाने से पहले मैं एक बीच में पॉज लेना चाहता हूँ, एंड वी वांट टू टेक अ few, if someone has any questions please feel free to ask, put your hands up and let us have a brief discussion of 4 or 5 minutes। किसी का कोई anything silly होए तो होने दो, but let's interactive रखो। किसी को कुछ भी बोलना है या फिर कमेंट भी ऐड करना है तो अभी ऐड कर सकता है। टेकिंग अ few minutes break and हम अगले 10 से 15 मिनट में एंड भी करने वाले हैं। So yes, speak up people, speak up, say anything, any extra point, any example question। Yes, Riya, come up on the screen। हेलो सर, Yes, ये जो लास्ट पॉइंट था हैबिट का स्टिमुलस वाला, उसमें आप बोले फ्रीडम ऑफ चॉइस। कभी कभी होता है कि हमको पता रहता है व्हाट रॉन्ग व्हाट इज राइट, बट वी नॉट कंट्रोल आवर सेल्फ, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमको पता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, हमको सही की तरफ जाना है, बट हम कंट्रोल नहीं कर पाते। So how do we control ourselves? very beautiful and very important question। होप आप सब लोग को क्वेश्चन समझ में आए कि सामने सिचुएशन है, टेम्पटिंग सिचुएशन है, और हमको पता है कि ये गलत है, बट फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। उसी को बोलते हैं बैड हैबिट।
राइट, उसी को बोला जाता है बैड हैबिट। क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे ज्ञान होने के बाद भी? ज्यादातर लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होता है उसके बारे में, उनको पता ही नहीं है कि ये बैड है। लाइक दे हैव नो आइडिया, दे थिंक दैट नहीं नहीं, पानी पूरी वाला उसको थोड़ी ना पैसे के लिए थोड़ी कर रहा है, वो सबसे बेस्ट वाला पानी लाएगा, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ग्रोसरी से लाके मेरे लिए सबसे अच्छा बना के देगा वो। मतलब इस तरह से बात कर रहा है, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है। इस तरह का कोई भी स्ट्रीट फूड सेलर आपको बेस्ट ला के नहीं देता है। स्ट्रीट फूड सेलर का पर्पस है आपको कुछ तो बेचकर ये करना। तो ज्ञान है उसको, ज्यादातर लोग ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए वो कर डालते हैं। बट ज्ञान होते के बाद भी नहीं यार, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। वो उसको बोला जाता है टेक्निकली बैड हैबिट। मतलब पास्ट में उसको इतनी बार किया गया है, उसका रिपीटिशन का लेवल इतना ज्यादा है कि अभी हम उसको रोक नहीं पा रहे। दैट्स व्हाट द हाथी वाला एग्जांपल इज मेंट फॉर। उसको बचपन से चेन के बांध के रखा है, चेन से बांध के रखा है, तो उसके मन में बस समझ गया कि मैं बंधा ही रहने वाला हूँ, मेरे पैर में कुछ भी अटका दिया मतलब मैं हिल नहीं सकता। उसके मन में वो स्क्रिप्ट बन गई। तो जब बड़ा हाथी होने के बाद उसको एक सिंपल लकड़ी से भी बांध दो तो भी वो छुड़ाने का कोशिश नहीं करता अपने आप को, उसके मन में स्क्रिप्ट बन गई है। सो ये प्रॉब्लम है जो यहाँ पर। और हैबिट को ये वही बोल रहा हूँ, पूरा टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है, बट उसको फिर ब्रेक करने का एक ही तरीका है। जब हम समझ गए, एक तरीका है, स्टार्ट होता है ज्ञान लेने से, टू हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड एक बार आप ये प्रोग्राम में आज आ गए हैं, सो आप इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो ज्ञान का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकशीलता, वो अपने आप आपको मिल जाएगी तो ये जस्ट सेशंस अटेंड करने से। और दूसरी चीज, ज्ञान आने के बाद भी कंट्रोल करने के लिए फिर हमको संघ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अकेले सैनिक, कोई कुछ अकेला कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ पर एक संघ और एसोसिएशन, हमारा जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर से हम अकेले खड़े और पानी पूरी का ठेला आ गया और मुझे पता है नहीं है, अच्छा नहीं बनाता, ये सब हाइजीनिक नहीं होता, मुझे नहीं खाना चाहिए, मम्मी ने भी मना किया था, बट स्टिल मैं जाके खाता हूँ। क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, टंग कंट्रोल में नहीं है। पहले बहुत बार खाया, बट फॉर एग्जाम्पल उसी सिचुएशन में अगर एक अच्छा दोस्त है हमारे साथ, जो कि एक्चुअल फ्रेंड, गुड फ्रेंड, देन हमको स्ट्रेंथ मिलता है संग से। वो हमको रोक सकता है, अरे नहीं है ये नहीं खाएंगे, अच्छा घर पे बना लेंगे, मेरे घर पे आ जाना आज शाम को, अच्छा क्वालिटी ला के फुल आई विल मेक इट फॉर यू, बेस्ट क्वालिटी है, होम मेड पानी पूरी। सो ऐसा एक अच्छा एसोसिएशन है तो आपको हेल्प कर सकता है। सो होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर रिया। नॉलेज होने के बाद भी सबसे फर्स्ट चीज है नॉलेज होना। नॉलेज होने के बाद वो प्रैक्टिस कर पाने के लिए वी नीड गुड एसोसिएशन, वी नीड रिमाइंडर्स। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ ली यार, एक बार यार आज का सेशन ना बहुत अच्छा, मजा आ गया, क्या पॉइंट बोले और नोट्स भी लिखा, बट नेक्स्ट दिन से वही सेम बैक टू स्क्वायर वन, हम जो करते थे वही, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सो उसके लिए भी हमको रिमाइंडर्स चाहिए रहता है बार बार। दैट्स हाउ। सो ये एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है जिसमें मैं अभी नहीं जाने वाला। स्टेजेस ऑफ हैबिट डेवलपमेंट, इसमें 4 ये होती है, अभी मैं इसमें नहीं जाने वाला। ये अपने आप में एक दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी मैं नहीं जाने वाला। ये अफर्मेशंस एक तीसरा बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके लिए मुझे एक्चुअली आप लोगों में से फिल्टर करना पड़ेगा लोगों को। ये मतलब दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर एटलीस्ट 9th एंड अबव, 10th एंड अबव एटलीस्ट, लाइक उन लोगों के लिए ये बहुत डीप टॉपिक्स है एक्चुअली। सो अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ जो आपको समझना है, 2R फॉर्मूला। सो अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात करी है, हमने पूरे लिस्ट बनाए कि बैड हैबिट्स, सीरियस, सिंपल, सीरियस, ग्रेव, ऐसी बैड हैबिट्स होती है। हमने समझा बैड हैबिट्स किस तरह से प्रवेश करती है। स्टिमुलस आता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्स करने का हमारे पास एक चॉइस रहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस अगर हमारा को नॉलेज है तो हम फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके। हम अगर कोई चीज बुरी है
हम उसको नो बोल सकते हैं, कोई चीज अच्छी है तो हम उसको यस बोल सकते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है तो फिर हमको उस तरह का स्ट्रेंथ का और नॉलेज का एसोसिएशन का और ज्यादा जरूरत होता है। सो अभी ये आपका फर्स्ट सेशन है, लेट दिस बी अ बिगिनिंग। आप यहाँ पर आपका फुल स्टॉप मत लगाइए, आगे बहुत बड़ा पैकेज खुलने वाला है, यू नो। ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन का एज है बट स्टिल स्टिक विथ इट। सो दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको लिख सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट बोल रहा है, हैबिट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, दे कैन ओनली बी रिप्लेस्ड। कोई भी बैड हैबिट, स्पेशली बैड हैबिट आपको आप निकाल नहीं सकते। कोई बोले मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग कर रहा हूँ, आई वांट टू गिव अप ड्रिंकिंग, नो, डोंट गिव अप ड्रिंकिंग, रिप्लेस द दारू विथ लस्सी, replace the daru with lemon juice, replace the daru with some fruit juice, smoothie, substitute करो उसको, replace करो, don't give it up। क्योंकि अगर मन को कभी भी बोला ना ये मत कर, वो मत कर, don't, do not, so मन फ्राई होने लगता है, अरे क्या करना क्या है फिर, only telling some नहीं बोल रहे हो मेरे को, मन को एक्सेप्ट नहीं होता, मन को वो पॉजिटिव भाषा ज्यादा समझता है कि करना क्या है। सो हैबिट को रिमूव नहीं करना है, रिप्लेस करना है, बैड हैबिट्स स्पेशली, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस करना है। एंड दूसरा पॉइंट तो है ही ऑलरेडी, अभी आपको डिटेल में आएगा, कल्टिवेट ए हायर टेस्ट बाय कनेक्शन, हायर कनेक्शन, कैन बी कनेक्शन टू गॉड, connection to prayers, connection to whomever we worship in our homes, no, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो होप सब लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया है। गुड हैबिट्स को, सॉरी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, नहीं, आप वो छोड़ दोगे तो दूसरा बैड हैबिट आ जाएगा, नहीं आप छोड़ो मत, आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, आप उसको रिप्लेस करो कोई भी गुड हैबिट से। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी देखा, रिप्लेस, डोंट रिप्रेस। अगर आपके पास बैड हैबिट है लोगों से उधार लेने का, मतलब उधार कैन बी लाइक मनी, उधार कैन बी व्हाटएवर, नोट्स। सी ऐसा नहीं है कि कोई अभी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे हम थोड़ी उधारी करते हैं, नहीं, बट से आप किसी फ्रेंड से आप स्कूल मिस कर दिया तो आप उससे नोट्स लेने जाते हो, सो दैट इज ऑल्सो बोरिंग। अगर आप में वो हैबिट है ज्यादा उधारी करने का, तो उसको रिप्लेस किससे करो, गुड हैबिट से। गुड हैबिट क्या है, खुद देना शुरू करो, आप देना शुरू करो, लेंडिंग, आप लेंडिंग करना शुरू करो। उससे रिजल्ट क्या होगा, आप नीचे आप ये देख रहे हो, आपको समझेगा कि देने वाले को कैसा फील आता है। आप दोगे तो आपको समझेगा अरे हाँ यार, मैं तो इतनी बार उधार लेता था, मैं तो इतनी बार इससे ये लेता था, वो लेता था, अभी पहली बार मैंने दिया तो मेरे को समझा कि कैसा लगता है, मतलब ये लगता है क्या वापस आएगा कि नहीं है वो। और दूसरा तो है ही सही, जॉय ऑफ गिविंग, आपको खुशी भी फील होगी, हाँ अरे यार मेरे कारण इसको ही हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर बैड हैबिट है टीवी देखने का, ये तो बड़ा ही कॉमन हैबिट है, टीवी, बुद्धू का बक्सा, टीवी, मिनी रावण बोलते हैं उसको। तो घर में, पीसफुल घर में भी जो एकता कपूर के सीरियल दिखा के क्लेश उत्पन्न कर दे, है ना। सो ये बैड हैबिट है, तो आप क्या करोगे, नहीं बोलेंगे नहीं टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, नहीं, आप उसको एक पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करो, आउटडोर गेम खेलो, पीसफुल प्लेसेस में जाओ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि टीवी में ही आप अच्छे चैनल देखो, बट बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। अगर आप टीवी में सीरियल या फिर फालतू चीजें देख रहे हैं, तो मैं कोई बोले कि हाँ मैं टीवी देखूंगा बट मैं एजुकेशनल चीजें देखूंगा या फिर मैं कुछ स्पिरिचुअल चीजें देखूंगा, ये सब कर सकते हो, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप चैनल एक बटन से चेंज कर सकते हो ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो बैड हैबिट है तो छोड़ के आप जाओ, आउटडोर में जाओ। सो इससे होगा क्या कि आप स्लोली आप उसको एंजॉय करोगे। एंड टीवी आपका, बहुत सारे बाहर के लोगों के घर में टीवी नहीं होता है, क्योंकि वो इतना टाइम खाता है, पूछो मत। एक एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, ये एक बैड हैबिट है। अरे सुना क्या, इधर सुना क्या उसका, मैं बताता हूँ तेरे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे उसने ना, ये वो बैड हैबिट है, स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। उसको रिप्लेस करो,
अभी आप ऐसा मत बोलो आज के बाद मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगा, नहीं, आप ऐसा बोलोगे तो आपका मन पागल हो जाएगा। नहीं, आप उसको बोलो आज से मैं अच्छा बोलूंगा, स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग इट। ये बहुत साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, ये आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, बट ये प्रॉपर जो ना BA एंड MA साइकोलॉजी जो पूरा एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो लोग को भी ये वाले फंडे पढ़ते हैं। ये बहुत डीप बात है, तो सुनने में आसान लग रही है। उससे फायदे क्या क्या होंगे? अप्रिसिएशन मिलेगा दूसरों से, आप लोगों में पॉपुलर हो जाओगे, अरे हाँ ये कितना इनकरेज करता है। और आपको वो मंत्रा जैसा काम करने के लिए आपको डिस्टेस्ट आ जाएगा। बैक बाइटिंग मतलब मंत्रा आने चाहिए। मंत्रा ने किया था सबसे पहले वो ओरिजिनल बैक बाइटर मंत्रा। वहां से पूरा रामायण शुरू हुआ। अरे कई सुना क्या, मैं बताती हूँ, वहां से पूरा रामायण शुरू हुआ था। So that is it for today. We want to keep it short. तो आपको 2-2 घंटे तक बिठा के नहीं रखना है। अभी 5:15 को हमने शुरू किया था, इसलिए 6:15 को मैंने एंड कर दिया है। आज हमने कुछ बेसिक्स समझा है यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में। हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है, हैबिट स्टार्टिंग कैसे होता है, वो हैबिट बनता कैसे है, कोई भी बैड हैबिट हम पकड़ते कैसे हैं, वो समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे ही हम उसको समझेंगे तो हमारे साथ जैसे ही होगा वो हम इमीडिएटली स्पॉट कर सकते हैं उसको, तो इसलिए वो जरूरी है। एंड ये हमने प्रॉब्लम के बारे में समझा, फिर दूसरा हमने सॉल्यूशन की बात करी कि हम कैसे उसको हमको नो नहीं बोलना है, बट हमको रिप्लेस करना है। हमको रिमूव नहीं करना है, हमको रिप्लेस करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है एनी बैड हैबिट विद अ गुड हैबिट। एवरीवन विथ मी, डबल थम्स अप राइट नाउ। एवरीवन इज विथ मी, डबल थम्स अप। रति रमन कृष्ण प्रभु डिवोटीज है, समझ नहीं पा रहा डिवोटीज कहाँ है, स्टूडेंट्स कहाँ है। ज्यादातर लोगों ने वीडियो ऑफ किया है। अच्छा, वीडियो ऑफ रखना, एक अच्छे सेशन के टाइम वीडियो ऑफ रखना, क्या ये गुड हैबिट है कि नहीं? अगर आप लोग को लगता है कि ये गुड हैबिट नहीं है, तो ये क्षण चेंज कर सकते हैं। चेंज इट दिस मोमेंट, राइट? आपको लग रहा है मैं आपके ब्रेन में घुस रहा हूँ अंदर, अरे ये बहुत मेरे मन की बात क्यों पढ़ रहा है ये इंसान, क्यों है? यस, एक अच्छे एजुकेटिव सेशन, जूम सेशन के दौरान वीडियो ऑफ रखना इज नॉट ए गुड हैबिट। सो लेट्स चेंज इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। आई ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास भी था वो बैड हैबिट। जब मैं शुरू में अटेंड करता था मैं भी छुपता था वीडियो, बट जब मैंने खुद 1-2 बार सेशन दिया और मैंने देखा सारे वीडियोस ऑफ है, तब मैं समझा अरे यार कैसा लगता होगा स्पीकर। उसके बाद से मैं ऑन रखने लगा। ऑन तो छोड़ो, मैं तो खड़े रहता था बहुत बार 3-3 घंटों के सेशन में, 2-2 घंटे खड़े, क्योंकि उससे हम में भी एनर्जी रहती है, राइट? सो लेट्स सी, ये टॉपिक को हम शायद नेक्स्ट फ्यूचर में कंटिन्यू रखेंगे, बहुत डीप टॉपिक है। और स्पेशली कोई बंदा को अगर ये फील्ड में है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन मैं कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ आपको। जो भी नोट्स बना रहे दे कैन राइट। आई हैव वन बुक रिकमेंडेशन। रीडिंग का हैबिट एक बहुत ही अच्छा हैबिट है। रीडिंग हैबिट इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट। सो वॉचिंग टीवी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रीडिंग ए बुक से, रीडिंग ए बुक से रिप्लेस कर सकते हो। सो एक ये सारे वैल्यू पॉइंट्स है जो कि आप पिकअप कर सकते हैं आपसे। सो द बुक रिकमेंडेशन इज एटॉमिक हैबिट्स। There is a New York Times bestseller book called as Atomic Habits by James Clear. So आप में से जो लोग रीडिंग फ्रीक्स हैं, जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो बुक अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आपके स्मार्टफोन में अमेजोन किंडल बोल के एक ऐप होता है। आपको किंडल डिवाइस नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट किंडल ऐप आपने इंस्टॉल किया तो वो ऐप के अंदर परचेस कर सकते हैं। मैं भी सारा ऐप के अंदर ही पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सारा बुक्स है, ई बुक्स। सो बहुत बहुत अच्छा है, वो रिकमेंडेशन है। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बी ए गुड लर्नर, बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर।
लाइफ लॉन्ग लर्नर, ट्रिपल एल, एल एल एल, ऑलवेज बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक पॉइंट पे भी ये फीलिंग ना आ जाए, समझ गया मैं कैसा चलता है दुनिया, आज मैं समझ गया, नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्नर, ऑलवेज बी इन ए लर्निंग स्पिरिट। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, हमसे ऊपर के लोग हैं, इनने पूरा अपना लाइफ रिसर्च करके उन्हें दिया है। तो यस, वी आर डन, वी स्टार्टेड विद 73 पीपल एंड अभी हमारे पास 53 पीपल है। सो ये एकदम परफेक्ट जा रहा है, जैसा होना है वैसा ही होना चाहिए। लोग ड्रॉप करते हैं, फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग होता है, एंड 53 रुक गए, बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। पूरा 1 घंटा 53 लोग रुक गए, बहुत बड़ा नंबर है, काबिले तारीफ है। इतने लोग रुकते नहीं है, बट यस अब रुके। सो थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियली भी एंड, किसी को कुछ क्वेश्चन है या फिर कमेंट्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, दे कैन स्टे बैक एंड टॉक एंड इंटरेक्ट, वी आर अवेलेबल। ये जूम कॉल भी अनलिमिटेड है, 40 मिनट का लिमिट नहीं है। So अगला 10 to 15 minutes I am available for any kind of talk, any kind of discussion on this topic. Hare Krishna. Thank you very much. Those who want to leave, they can also leave. Those who want to stay and talk, have an open talk. कुछ तो किसी को कुछ पूछना है या फिर apart from the topic भी पूछना है, किसी को कुछ book recommendation पूछना है, या फिर किसी को you know even कोर्स वो अभी नहीं बात करूंगा मैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Prabhuji, can we continue tomorrow this lecture, this topic? प्रतीक प्रभु। हरे This is कृष्णा। Shiva. हरे कृष्णा। मैं अभी मेरा अनम्यूट हो गया, प्लीज सॉरी, इनपुट नहीं कर पा रहा था। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक पे हम सब में लाइकन किया, और बहुत सारे इसमें टेक अवे पॉइंट्स थे जो आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझाया। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि कैसे हमें अपने बैड हैबिट्स को रिमूव नहीं करना है, रिप्लेस करना है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी था कि कैसे कोई एसोसिएशन से हम ये कर सकते हैं। So thank you so much for this wonderful, beautiful points actually. और डिवोटीज, आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, और आगे भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो अगर आप हमारे लिए समय निकाल पाए, अभी हमारे यहाँ एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे डिवोटीज, सारे पार्टिसिपेंट्स घर पे लॉक हैं, तो इसका बेनिफिट लेते हुए अगर आप नियर फ्यूचर में, जैसा कि शिवा सर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नेक्स्ट सेशन 1-2 दिन बाद अगर आप समय दे पाए तो हम बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। तो मैं आपसे बात करके फिर हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे अगर आप अवेलेबल हो तो। मतलब पर्सनली मुझे सीनियर सेक्शन से इंटरेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू, मतलब एटलीस्ट 10th के ऊपर होना चाहिए, 10th के ऊपर, एंड फिर दे कैन बी टिल प्रोफेशनल। तो वो फिर में वी कैन शेयर मोर डीप, वी कैन गो मोर डीप, क्वालिटी स्टफ वी कैन शेयर बहुत। क्योंकि मैं आपको जस्ट एक सैंपल दे रहा हूँ, मेरा लिटरली एवरीडे का स्क्रीन टाइम इज 16 आवर्स, ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स आई एम ऑन द स्क्रीन्स बिकॉज लॉकडाउन है। एंड स्क्रीन्स मतलब नॉट वॉचिंग नेटफ्लिक्स और मूवीज, नो, इट्स फुल फ्लेज। आई एम इन्वेस्टेड लॉट ऑफ money in some courses, I am doing some courses, I am learning every day, you know, kabhi kabhi 6 घंटे का सेमिनार I attend on some communication, on some kind of presentation, some kind of brain rewiring, you know, बहुत मतलब ओवरलोड है। सो ये अच्छी बात है कि मुझे इसको एक्सप्रेस करने का ही मिल रहा है। सो ये तो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, अभी तो हम ऊपर से ही ये कर रहे हैं। तो यस, अपन वी कैन कंटिन्यू एटलीस्ट 40-45 मिनट्स, प्रॉब्लम ही नहीं है। It can be even for 3 to 4 times a week if the audience is ready, no problem. Definitely, they are very eager actually. Hearing your class,
इवन वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े 30 मार्क का जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, सब लोग घर पे ही बैठे हैं अभी, सब लोग घर से ही अपना चला रहे हैं, कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। और यहाँ तो बहुत ही सेकेंड वेव, यहाँ तो इवन सब्जी भी गैलरी से और रस्सी डाल के उठा रहे हैं। फिर उससे अच्छी बात क्या है कि पीपल कैन बेनिफिट, सो स्पेशली यस, सो यस वी कैन डू। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अभी सर अवेलेबल हैं 5-10 मिनट की और। इट कैन बी एनीथिंग, अब ये क्लास से रिलेटेड है चाहे नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी होने दो, मतलब ठीक है। मतलब सी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि जिस बंदे ने कहीं पे टाइम दिया है, तो हम लोग को इंटेलिजेंट होना चाहिए उसका एडवांटेज लेने के लिए, जिससे हमारा टाइम बच जाता है बहुत। से फॉर एग्जांपल कोई बंदे ने ऐसा 10 साल दे के कोई फील्ड में ये लगाया, और वो ऐसा 5 दिन का कोर्स सिखा रहा है ये चीज के बारे में, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 साल ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा और वो 5 दिन का ये दे रहा है कुछ, तो हम लोग को इंटेलिजेंट होना चाहिए। अरे ये अपना 10 साल का पूरा स्टडी को कंसंट्रेट करके, सेग्रीगेट करके, टॉपिक्स बना के हमको 5 दिन में सिखा रहा है, मैं सीख लेता हूँ। इंटेलिजेंट पर्सन वही करता है, ये दूसरे एक्सपीरियंस्ड बंदों का एक्सपीरियंस ले लेता है, उससे उसका टाइम बच जाता है। तो आपने सुना होगा ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बट वो आधा कोट है, वो आधा ही। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बट the fools learn by experience, intelligent ones learn from others experiences। क्योंकि खुद गलती करके सीखने का टाइम नहीं है ना। कोई बोले अरे गलती तो टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो इंसान से होती है। बट क्या आप सारा गलती आपको खुद करने का बड़ा शौक है कि नहीं, मैं नहीं पहले मैं गलती करूंगा फिर मैं सीखूंगा? अरे नहीं, तू इंटेलिजेंट है तो दूसरे की गलती से सीख लेना, दैट्स व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन है। या फिर दूसरे के गलती से सीख ले, नहीं तो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख ले, बात तो सेम ही है। यस दैट्स इट। वेरी गुड, थैंक यू। I think they are feeling shy अभी हरे वो कृष्ण थोड़ा सा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? स्वप्ना राठौर प्रभु जी। हाँ, स्वप्ना इज देयर, ओके, ऑन द टॉप। यस प्रभु जी, हमको जैसे कुछ काम है वो हमारे जगह में कोई और भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ना बोलना कैसे सीखना चाहिए प्रभु जी? एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे? जैसे प्रभु जी कोई भी डोमेस्टिक चोर्स हो सकते हैं, वो हमारे जगह पे कोई और भी कर सकता है, लेकिन करना हम ही को पड़ जाता है। तो उसके लिए मतलब हमारा स्टडी का टाइम है उस टाइम पे, तो हमें ना बोलना कैसे वो करना चाहिए प्रभु जी, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे। सामने वाला कौन है? मॉम ही है ना, और कौन हो सकता है चोर्स करने का? कौन? सो मेरा अजम्पशन ये है कि मतलब होप द मॉम नोज कि बेटे का एग्जाम है, तो फिर बोलेंगे नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर मतलब एकदम ही अर्जेंट है या फिर कुछ फिजिकल इशू है कि मतलब आज पैर दुख रहा है मेरा समथिंग, देन वो केस में वी कैन कॉम्प्रोमाइज। बट यस, वो जो पॉइंट आपने उठाया, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू से ए स्वीट नो। समटाइम्स वी हैव टू से ए स्वीट नो, it is important, it is necessary sometimes for our long term this thing। so इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, केस स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से एंड हमारे इंडिविजुअल मैच्योरिटी के हिसाब से वी हैव टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू रिस्पॉन्ड। सो डिपेंड्स ऑन एन एग्जांपल, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है which I can give, okay, put this formula in this situation and then you speak like this. No, it depends on what the situation is. So yes, कभी कभी कुछ चीजें करना पड़ता है जो कि शायद अच्छी भी ना लगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 1 आवर में कुछ कर ही नहीं सकता एक्चुअली। ये पूरा कोर्स के जैसा है, मतलब इसको ट्रेनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ट्रेनिंग मतलब हर दिन हम छोटा छोटा कुछ तो कर रहे हैं, हर दिन हम छोटा छोटा कुछ तो कर रहे हैं। उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। एक बहुत फेमस ऑथर है रॉबिन शर्मा, वर्ल्ड फेमस है। उसका एक ने सुना होगा, वो फेमस बुक है उसका, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। उसी का एक अनदर बुक है द 5 AM क्लब। सो बहुत फेमस बुक है वो। उसमें ही राइट्स फॉर्मूलाज एंड वेरी साइंटिफिकली न्यूरोसाइंस के बेसिस पर ही एक्सप्लेन्स हाउ वी कैन हैक अवर ब्रेन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे। सो वो बंदा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा है, उसको बोलते हैं स्मॉल डेली एक्ट्स ऑफ ग्रेटनेस, SDAG, स्मॉल डेली एक्ट्स ऑफ ग्रेटनेस। मतलब हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करो, हर दिन एक छोटा अच्छा काम करो और कंप्लीट करो, स्मॉल डेली एक्ट्स ऑफ ग्रेटनेस। सो वो बंदा मतलब बहुत ऐसे कुछ चीजें वो बोलता है, बहुत वेरी सिंपल पॉइंट्स, that to have the results that only 5% of the population has, you need to be willing to do what you should be willing to do what only 5% of the population does। अगर हमको वो वाले रिजल्ट चाहिए जो पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 5% जनसंख्या को मिलता है, तो हमको वो काम भी करना पड़ेंगे जो कि सिर्फ 5% लोग करते हैं। सो ये एक कोटेशन है उसका भी, मतलब कोई इसको परफेक्शनिस्ट का प्रॉब्लम बोलता है। हमको लगता है कि परफेक्ट हो जाऊंगा मैं तभी करूंगा, परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम बोलते हैं उसको, कि मैं कोई भी चीज परफेक्ट करूंगा। नो, देयर इज अ मार्क ट्वेन का कोटेशन जिसको आप नोट कर सकते हैं। वो कोटेशन बोलता है कंसिस्टेंट एक्शन इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। कंसिस्टेंट एक्शन इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। मतलब हर दिन कंसिस्टेंटली एक कोई भी जो भी हमारा गोल है उसके लिए एक्शन लेना बहुत इज मच बेटर देन एक देर से आए हो परफेक्शन भी, लाइक दैट। सो बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इट इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रेनिंग है वो, इट्स अ ट्रेनिंग। एक सेशन में कुछ भी नहीं होता, एक सेशन में जस्ट पता चलता है पत्थर कितना भारी है, बस हिलता नहीं है पत्थर, चट्टान हिलती नहीं है, जस्ट एक प्रेशर लगा के आइडिया लगता है कि ये हिलने नहीं वाली, और कितना और एफर्ट की जरूरत है। सो ये एक पॉइंट में बोलना भूल गया एक्चुअली सेशन में, कि कोई भी हैबिट को फॉर्म करने में 66 डेज का टाइम लगता है। मैं लिखा था बट मैं भूल गया इसको बोलना। 66 डेज साइंटिफिकली प्रूवन है न्यूरोसाइंस के हिसाब से। 66 डेज में कोई भी एक हैबिट, कोई भी चीज नया हैबिट हमको डालना है तो 66 डेज तक उसको फॉलो करो एवरी डे एंड वो परमानेंट हो जाएगा। गुड हैबिट एक बार बन गया तो फिर चेंज करना फिर वो नेचुरल हो जाता है, फिर ऐसा स्ट्रगल नहीं होता डेली का। शुरुआत में किसी को सिगरेट छोड़ना है तो बहुत एफर्ट होगा शुरुआत में, बट एक बार स्ट्रांगली हैबिट बन गया फिर कुछ एफर्ट नहीं, फिर अपने आप होगा, नेचुरली होगा। जनरली जो नंबर साइंटिस्ट लोगों ने दिया दैट इज 66 डेज तक कंटिन्यूसली सुबह जल्दी उठने का हैबिट बनाना है। अगले 66 डेज तक स्ट्रगल डिटरमाइन करो, 5 बजे उठना है, अलार्म बजते ही उठ जाओ। 66 डेज के बाद बिफोर अलार्म आप उठ जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बोलना भूल गया। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं कुमार प्रसाद। प्रभु जी आपने सेशन में माइंड ब्रेन फिल्टर लगाने की बात कही प्रभु जी, तो थोड़ा बताइएगा प्रभु जी कि कैसे फिल्टर लगाएं जिससे हमारा जो बैड हैबिट है वो अंदर में ना घुस पाए। सो वो एक प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि आपको एक फिजिकल फिल्टर लगाना है, आपको ऐसा कपड़ा नहीं बांधना है कान पे या फिर आंख पर, नहीं, फिजिकल नहीं। एक इंटरनल फिल्टर की बात हो रही है जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे। मतलब आपको कोई भी चीज आपको गिव अप करना है, कोई भी बैड हैबिट आपको छोड़ना है, तो शुरुआत में आप उसको कंसिस्टेंटली आप नो बोलेंगे,
एंड एज पर द नंबर 66 डेज तक। तो अपने आप वो आपके स्पेशली वो सेंसर्स जहाँ से आप इनपुट्स लेते हो, ईयर्स, आईज एंड माउथ ऑल्सो, एंड मेन सेंसरी इनपुट जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद आपको अपने आप ये हो जाएगा वो फिल्टर। मतलब आपको आपकी विवेकशीलता ऑन रखना है, मतलब आपका ब्रेन जो है ना वो ऑन मोड में होना चाहिए, कॉन्शियस ब्रेन। आपका मन आपको भगा के नहीं ले जाना चाहिए, आपको आपके मन को पकड़ना है। सो बेसिकली वो बात हो रही है। फिल्टर मीन्स दैट यू डिसाइड what what stimulus I let in and what I do not let in. It's you are the decider. Mind is not the decider. जब आप ये सारी चीजें सुनते हो और माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हो ना, उस दिन हमको समझता है कि मन कितना कठिन है कंट्रोल करना। इमेजिन सम फॉर ए पर्सनालिटी लाइक अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव च दुष्करम। Now Arjun Arjun is confessing to Krishna. Now who is Arjun? अर्जुन का मतलब पता नहीं कोई फीट तक भी आएगा क्या, अभी पूरा काफ मस क्या बोलते हैं, थाइस तक भी आएगा क्या? इसलिए मास्टर पर्सनालिटी, आर द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, ही इज कन्फेसिंग टू कृष्णा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद, very strong, बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। दुष्करम means very difficult, sudushkaram means very difficult. Arjuna is saying to Krishna that I can control the raging wind, I can control wind, मैं आंधी को कंट्रोल कर सकता हूँ, but I cannot control this uncontrolled mind. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। सो इतना, दैट्स व्हाट, उसके लिए ट्रेनिंग लगता है, ट्रेनिंग से वी कैन कंट्रोल। सो एक बार वो आप फ्लो में आ गए, ये जो सेशंस है ना, ये आपके बाहर के सेशंस के जैसे नहीं होने वाले, ये आपके सेशन बहुत अलग है, अलग होने वाले हैं। ये इस तरह की चीज आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और मैंने मतलब बहुत रिसर्च किया है, मैंने बाहर का भी पढ़ा है और यहाँ का भी पढ़ा है। मेरे को मतलब बहुत एक क्लियर आइडिया है कि ओके कहाँ पर क्या चीज है। सो ऐसा एक दिन में नहीं होगा कि आप ऐसा को जो वो फिल्टर्स लग गए। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इज द अवेयरनेस, अलर्टनेस कि यस अभी मैं जाग गया हूँ, अभी तक मैं सो रहा था, अभी तक मैं सिर्फ मन जो बोल रहा था वो कर रहा था, बट अभी नहीं, अभी मैं वो बीच का जो फैक्टर है रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का जो बीच का फैक्टर है चॉइस, दैट इज माई बिगेस्ट गिफ्ट। इंसान ह्यूमन फॉर्म का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो चॉइस। सो आज से मैं वो चॉइस को यूज करना शुरू करूंगा। दैट्स व्हाट द फिल्टर इज अबाउट। From today onwards, I will start exercising that choice, and that becomes my privilege. So it's all मन का है, सब मन का खेल है। So everything is in the mind game. जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you. इतनी अच्छी, I have a lot to share. मतलब आप लोग पागल हो जाओगे, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, इतना है मेरे पास। मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। in an awesome way. Yes साक्षी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग टाइम टेबल बनाती हूँ मैं, लेकिन 1-2 दिन फॉलो होता है, उसके बाद ना ब्रेक हो जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि हाँ 5 मिनट और रुक जाते उसके बाद पढ़ूंगी या कुछ ऐसा, तो कैसे फॉलो करें? जस्ट मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। टाइम टेबल बहुत अच्छा पॉइंट है, हाउ टू स्टिक टू द टाइम टेबल। यस, सो वन ऑफ द तरीका है रिमाइंडर्स। वन ऑफ द तरीका है रिमाइंडर्स, दैट आपका जो भी स्केड्यूल है वो आप फोन में मत रखो, या फिर आप उसको, सबसे नंबर 1 चीज आजकल मतलब जो रिटर्न पेपर वर्क है थोड़ा सा कम हो गया है, राइट इट डाउन एंड पेस्ट इट समवेयर। आपका जो वर्क प्लेस है, जो टेबल है उसके जहाँ पर एकदम व्यू में आए, वो वहां पर लगाओ जो आपके कांस्टेंट व्यू में है। और मैं भी अभी ये करने वाला हूँ, जैसे
मैं पूरा प्रिंट लेके आया हूँ, सारा मोटिवेशनल कोट्स में प्रिंट लेके आया हूँ, मैं पूरा इसको ब्लू टैग से स्टिक करने वाला हूँ मेरे पूरे रूम में। तो जैसे क्या बोलता है, जो अभी जो मैंने बोला, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन, ऐसा करके मैंने पूरा इसको प्रिंट लेके आया सीधे। मेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट, एक इतना धांसू कोट है, अगर इसको समझ लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगा। मेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। सोचते रहो, फूड फॉर थॉट। if you want to have something you never had, you have to do something you have never done. So ये क्या है, ये सब चीजें जब मैं, जैसे मैंने ये कोट्स देखा चलते फिरते इंटरनेट में, मुझे लगा वाह क्या अच्छी बात है। बट फिर जनरली लोग क्या करते हैं, उसको फेवरेट्स में सेव कर लेंगे, नहीं तो एक अलग सा एल्बम बना देंगे, बट वो फोन में ही रहता है। फोन ही सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है फिर, फोन ही अपना लाइफ परफेक्ट करके फोन ही मिलियनर बन जाता है, हम वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। सो ये करने के लिए पेस्ट इट, आपके एंगल ऑफ विजन में लगाओ सब जगह। अभी मुझे चिपकाना है इसको, जिससे कि मुझे दिखे, मुझे दिखता रहे कि यस दिस इज माय गोल, दिस इज माय गोल। और आजकल तो ये हालत है कि लोगों को याद रहे कोई चीज, इसके लिए वो डायरी में लिखते हैं कि ये चीज करना है, और फिर बाद में डायरी कहाँ रखी है वो भूल जाते हैं रख के। आजकल थोड़ा वैसा चल रहा है। बट यस, कभी कभी मैंने भी किया है, रिमाइंडर लगाया और रिमाइंडर को रिमाइंड करने के लिए एक और रिमाइंडर लगाया। बट यस, डू व्हाटएवर। शुरुआत में ये सब एक्सटर्नल टेक्निक्स लगेगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, आदत हो जाएगा। आदत मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब हैबिट। डू इट फॉर 66 days, इट बिकम्स नेचुरल। जैसे एक ये था ना, एक न्यूली मैरिड हस्बैंड जाके एस्ट्रोलॉजर को पूछ रहा था कि मेरा मैरिड लाइफ कैसा है, एंड एस्ट्रोलॉजर सेज कि बीवी बहुत तकलीफ देगी, आपको मारेगी, पीटेगी, कपड़े धुलवाएगी एक्सेट्रा। बोलेगा क्या ये सब होने वाला है अगले? हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है पहले 20 साल तक बीवी आपको बहुत मारेगी, कपड़े धुलवाएगी, घर का काम करवाएगी, तो उसके बाद तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। हैबिट, प्रवृत्ति, कंसिस्टेंटली करना है 66 days। मन में बना लो, गोल बना लो, सब जगह चिपका लो। जैसे लोग देखा होगा ना, स्पेशली बॉयज लोग बाइक का फोटो लगाएगा, कोई ऐसा उसके फेवरेट स्पोर्ट्समैन का फोटो लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रिमाइंड कर रहा है अपने आप को, एक दिन मुझे उसके जैसा बनना है, एक दिन मुझे उसके जैसा बनना है। सो दैट्स व्हाट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू एंड आई एम गोइंग टू डू। ऑलरेडी मैंने ग्लू टैग भी लगाया, सेल्फ रिमाइंडर है ना, उसको सब जगह चिपका दूं, टू स्टिक टू द शेड्यूल। एंड दूसरा टिप है उसके लिए, दैट वो एक साइंस है, पता है साक्षी, दैट मेकिंग टाइम टेबल ऑल्सो इज एन आर्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग इतना कड़क टाइम टेबल बना देते हैं खुद के लिए कि दे फॉलो ही नहीं कर पाते वो लोग, और फिर छोड़ देते हैं उसको। ऐसा हो सकता है वन ऑफ द कारण आपके टाइम टेबल छोड़ने का कि आपने खुद को सफिशिएंट रिवॉर्डिंग पॉइंट्स नहीं दिया, आपने खुद के लिए सफिशिएंट एंटरटेनिंग गैप्स नहीं दिए हैं। मतलब आपने कड़क बनाए 12 PM to 1 PM social studies, 1 PM to 2 PM maths, 2 PM to 4 PM science, and then you give like as a 5-minute break and then again another slot जाने का। आजकल के जमाने में बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का बचा है, सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स का बचा है। सेकंड्स, maximum time which we can focus at one slot is 30 minutes. Maximum time focus. So number 1 tip is reminders. Put it around, अपने विजन में, अपने आंखों में दिखना चाहिए। पेपर पे लिखो, बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखो, स्केच पेन से चार्ट पेपर पे बनाओ, चिपका दो। बड़ा होगा तो इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, आंखों को बड़ा दिखेगा तो लगेगा ये इतना बड़ा बना है, फॉलो इट, अंदर से प्रेशर आएगा। दूसरा चीज, डिजाइन इट विद अप्रोप्रिएट ब्रेक्स इन बिटवीन। एक बार में एक 40-50 मिनट से ज्यादा, 1 आवर से ज्यादा, एंड वो फाइंड आउट करो। वो सबका अलग अलग केस होता है। यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर जैसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये मेडिसिन फॉर एवरीवन। सब बंदा अलग टाइप का होता है। तो
एक दो बार में खुद के लिए ट्राई करो कि मैं कितना एक बार में फोकस कर सकती हूँ एक पॉइंट पर. इफ इट इज 45 minutes, then sit only on one slot for 45 minutes and give yourself a 10-minute break, 15-minute break. और ब्रेक में भी लाइक सिटिंग है ना, तो सिटिंग वाला काम नहीं करने का ब्रेक में. ब्रेक शुड बी ऑफ ए फिजिकल नेचर. ब्रेक शुड बी ऑफ ए नेचर वॉक. बाहर में जाने का, अगर लॉन है या फिर जस्ट सम गमला है पॉट से, तो उसमें वॉक करने का, लीव्स को टच करने का, चलते हुए कुछ तो म्यूजिक सुनने का ना. नहीं तो पता चला यहाँ पर बैठे और फिर दूसरी जगह बैठकर डोंट टेक ए फोन ब्रेक. स्क्रीन ब्रेक, स्क्रीन के काम में स्क्रीन का ब्रेक मत लो, स्क्रीन के काम में फिजिकल ब्रेक लो. इट्स लाइक सचिन या फिर एनी क्रिकेटर है जो दिन भर खेल रहा है, तो उसका दिन भर फिजिकल है, सो वो फिजिकल ब्रेक, फिजिकल से ब्रेक के लिए ही कैन टेक ए स्क्रीन ब्रेक. वो ऐसा बीच में आधा घंटा बैठकर कुछ तो डॉक्यूमेंट्री देख लेगा फोन में, वो चलेगा. बट हमारा तो आजकल सब सिटिंग 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 ही हो गया है ना. सो रीडिजाइन योर टाइम टेबल बेस्ड ऑन योर capacity to understand. Number one thing was putting out everywhere, pasting it. एक अच्छे से चार्ट पेपर में बना के टाइम टेबल, डिजाइन इट इंटेलिजेंटली. ट्राई दो तीन वर्जन ट्राई करो टाइम टेबल्स के. एक एक वीक एक एक वर्जन ट्राई करो, कौन सा चल रहा है कौन सा. एंड द थर्ड एंड द लास्ट टिप दैट आई विल टेल इज, सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला टास्क है दिन का, उसको सबसे पहले करो. दिस इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट. क्यों? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, हम उस माइंड का टेंडेंसी होता है टू कीप इट पोस्टपोनिंग, कीप इट पोस्टपोनिंग. आखिरी के लिए रख दो. हाँ करेंगे ना, हाँ 5 बजे, हाँ 7 बजे. नो, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. सबसे बड़ा वाला जो केक है उसको पहले खा लो. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे पहले कर डालो उसको. देन एवरीथिंग विल बी केक वॉक. बहुत सारे टिप्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि कैसे वी कैन फिगर आउट. और जनरली रूटीन की बात है, इट्स अबाउट हैबिट. सो इट्स एवरीथिंग इज पावर ऑफ हैबिट्स. एंड if we stick to it for a long period of time, 2 months specifically, 66 days, then तो वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है. वो गुड हैबिट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है. लाइक दैट. फिर अपने आप होगा ऑटोमेटिक. सो हमारा गोल इज टू रीच टू मेक आवर हैबिट्स गो फ्रॉम स्ट्रगल टू ऑटोमेटिक. एंड जाता है वो, विद इन सम टाइम इट गोज, नो डाउट अबाउट इट. सो यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, I am Varun Kumar Saw, and my question is how to be present and at a moment. How to be present in a moment? Sometimes what happened, I go out with friends and instead of enjoying with them, I live in my mind, always inside, thinking something. ये जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक पे बड़े बड़े मिलेनियल सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार्स, ये वाले टॉपिक पे वो लोग कोचिंग लेते हैं, बड़े बड़े लोग. एक्चुअली है बहुत सिंपल चीज, बीइंग इन द मोमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस. द टेक्निकल वर्ड फॉर इट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. बीइंग इन द मोमेंट, नॉट अगेन. ये सब चीजें के ऐसा शॉर्ट आंसर देना बहुत मुश्किल है कि वन लाइनर आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज साइंस है ना. Yes, sir. I am ready to give like crisp answers, do this, बट जनरली वैसे वर्कआउट नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे का साइंस जब तक एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो बंदे को कन्विक्शन भी नहीं आता उसको फॉलो करने का. तो है मतलब कुछ से सम पॉइंट्स आर लाइक माइंड फ्लाइज ऑन द टू विंग्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर. बट द प्रॉब्लम इज फ्यूचर आया नहीं है और पास्ट ऑलरेडी चला गया है. So past is in no way contributing to your future. So be in the present. As a logical consequence, be in the present. That's it. But mind goes without control. It just starts thinking something. होता है. The world become unconscious for me.
एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा थॉट क्या आता है, एग्जाम के बाद में क्या करूंगा। वो लास्ट दिन जब मैं आऊंगा पेपर लेकर, जब मैं घर में घुसूंगा, बस मेरा पंख लगने वाला है, पूरा लिस्ट रेडी रहता है, ये वाला मूवी, ये वाला फूड, ये वाला होटल, ये वाला पार्क, ये वाला वो। और वो सोच सोच कर, वो फ्यूचर का सोच सोच कर आपका प्रेजेंट बिगड़ जाता है। यस सर। तो वो प्रॉब्लम है उसमें, उसमें नुकसान ज्यादा है। यस सर, दे रूइन योर लाइफ। आप कुछ कर ही नहीं पाते, आप सिर्फ सोचते रहते हैं। एग्जैक्टली सो यस, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड कहीं पे तो शुरू करना पड़ेगा। यस सर। ऐसा कोई भी आप प्रोग्राम में जाओगे, आपको लोग शॉर्टकट देंगे, आप यूट्यूब में सर्च करोगे, आपको हजारों ये वीडियो मिलेंगे। यस सर। 5 मिनट में ये सीखिए, 2 मिनट में, नो, यू हैव टू पे द प्राइस। जब तक आप प्राइस पे करना नहीं सीखोगे चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होंगी। हर चीज के लिए प्राइस पे करना सीखना चाहिए। सो वी शुड बी रेडी। और सर, मतलब any book you can recommend? क्या? Any book you can recommend for this? That's what अभी के लिए, आज के लिए one book recommendation, Atomic Habits by James Clear. Okay, sir. I will definitely, sir. दूसरा भी है, द पावर ऑफ हैबिट्स, टाइटल से ही बुक है, चार्ल्स डगिन्स और सम का है, बट द फर्स्ट मोर फेमस वन इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ऑसम, मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे लिस्ट में है। अभी आई एम रीडिंग अनदर बुक, अभी आई एम रीडिंग इकिगाई, अभी आई एम रीडिंग, मैंने ऑलकेमिस्ट पढ़ा रिसेंटली, अभी आई एम रीडिंग इन न्यू लॉन्च्ड बुक, अभी मेरा दूसरा चल रहा है। बट और स्पेशली आप लोग मेरा फेवरेट सेक्शन क्यों हो फॉर स्पीकिंग, बिकॉज especially if someone is into some kind of confusion कि मुझे आगे क्या करना है फ्यूचर में, especially career related. Currently मेरा research is going on the same topic, right? So अभी although I was working, मैंने जनवरी तक I was working with Qatar, मिडिल ईस्ट में ऑनलाइन, वहाँ पे था भी। जब मैंने देखा तो मैंने देखा है कि इंडियन फॉरेनर बच्चे कैसा रहते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या रहता है। बट ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं मुझे करना क्या है। एंड एक बार वंस वी बिकम मोर फ्रेंड्स विद ईच अदर, सी नाउ ये जो लास्ट के कुछ लोग रुके हुए हैं ना, स्वप्ना, मुस्कान एंड अनुज एंड इवन दीपा रानी, एंड आई थिंक who was there, just Sakshi and a few others. Like you people stayed for the longest, आप सबसे last तक रुके, that means we have some kind of rapport, we have some kind of bond, so that means you are a little more inclined, more keen to learn more, so that is what we want. एक बार आप लोग का thinking process मुझे समझो, and I can give stronger doses. अभी मैं पहले दिन में आपको overload नहीं करना चाहता, but yes, being in the moment, mindfulness starts with being mindful of being mindful. Starts with being alert. ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता कि हमें प्रेजेंट में रहना है। So, जिस दिन उनको ये पता चलता है कि अरे हाँ मुझे प्रेजेंट में रहना चाहिए, उस दिन से उनका एक्चुअल प्रोग्रेस शुरू होता है। उसके पहले तक हम कुछ तो चलता रहता है, ओके चल रहा है, उसमें घाटा क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी चला जाता है। हाँ, यस सर, आप कुछ काम कर ही नहीं पाते, आप आउटपुट दे ही नहीं पाते, आप घंटों तक बैठे हुए हैं कुछ करने के लिए, बट आपका वर्क, मतलब आप उस पर एफर्ट बहुत कम टाइम के लिए डाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली एंड दैट्स व्हाई जहाँ पर आपका एग्जांपल आता है मैग्नीफाइंग लेंस का, सन पे फोकस करो, पेपर जला देता है। That's the power of focus. Very simple example. Yes. सन सब जगह पड़ रहा है, बट कुछ भी नहीं जल रहा है, कुछ जल रहा है नथिंग, बट जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंस लाके उसको वन पॉइंट पिन पॉइंटेड फोकस मारोगे, इमीडिएटली होल। दैट्स द पावर ऑफ फोकस। सो हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपने क्या सुना होगा? टाइम।
Time. Time is money. No, it's not correct. Change your idea from now. Time is not money. Time is not your biggest asset. Focus. Your focus is your biggest asset. क्योंकि आपके पास अगर 10 घंटा भी अवेलेबल है, बट जिसमें से 8 घंटा आपका माइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, तो फिर पॉइंट ही नहीं. मतलब यू आर नॉट प्रोडक्टिव. ये मैं रिसेंटली सीखा ये कॉन्सेप्ट. ये हम एक कॉमन प्रोवर्ब्स फेमस हो जाते हैं और हम उनको पकड़ के टाइम इज आवर बिगेस्ट रिसोर्स, टाइम इज आवर बिगेस्ट एसेट. नो, टाइम तो बहुत लोग के पास है, बट फोकस नहीं करते हो उस टाइम में. जितना सक्सेस इज प्रोपोर्शन टू द फोकस. तो अभी मैं और डिटेल में नहीं जा रहा कि अब हमारे पास थोड़ा अनऑफिशियल जब सेपरेट, आई विल सेपरेट आउट एटलीस्ट लाइक 10th and above, at least 10th and above, then I will talk about concepts of ikigai, especially that's closest to me. If you know about that, that's my favorite topic, ikigai. Yes, I have heard about that. Yes, because then I will ask you कि आप लोग का interest क्या है, आप लोग what do you want to do and what your school wants to do. And what it's a totally different thing. I won't say अभी मैं कुछ बॉम्ब नहीं डालना चाहता, but reality I won't hide reality. It's true. So वो एक mature audience को ही बताया जा सकता है, सब लोग को नहीं बताया जा सकता. Okay, bye bye. Take care. Hare Krishna. We'll meet again. Sure, sir. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna, Prabhuji. Namaskar. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.